हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बच्चों इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी हमारा जो सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, उसके बारे में हम सीखेंगे कि किसी कंडक्टर का एक कैपेसिटेंस है क्या। हम इस कैपेसिटेंस के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, हम फिर कैपेसिटर के बारे में पता करेंगे कैपेसिटेंस के बाद। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके कैपेसिटेंस का डेरिवेशन क्या होगा। तो आज ये दो तीन चीजें हम अपनी इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों। यहाँ आता है सबसे पहले, अगर हम देखें तो यहाँ पे है बच्चों इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या है जी? अगर हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? जनरली बच्चों होता क्या है, कैपेसिटेंस अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का क्या है, इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि हमारा जो कंडक्टर है वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड कर सकता है, इस चीज की एबिलिटी है कैपेसिटेंस। क्या है कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस वो एबिलिटी है जिसे हमारा कोई कंडक्टर कितनी एनर्जी होल्ड कर सकता है। तो आप यहां देख सकते हैं नोट्सों में कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी। क्या है? मेजर है किसकी? एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप अगर हम ये मान करके चलें कि अगर हमारे पास कोई इंसुलेटेड कंडक्टर है और उसको हम चार्ज क्यों प्रोवाइड कराते हैं, हम चार्ज क्यों पुट ऑन करते हैं एक आइसोलेटेड कंडक्टर में, तो वो इंक्रीज होगा इट्स पोटेंशियल। यानी कि जब आप क्या काम करेंगे, एक क्यू चार्ज पुट करेंगे एक इंसुलेटेड कंडक्टर पर, तो इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल, यानी उस कंडक्टर की पोटेंशियल क्या होगी? इंक्रीज होगी। और इसका रेशो क्या होता है कि जब आप ये चार्ज उसे पुट करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करना चाहें तो यहां पे क्या होगा? Q इज इक्वल टू सी डॉट वी। यहां पे C क्या है? हमारा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। क्या है बच्चे? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे C को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। तो अगर अब यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूं कैपेसिटेंस की, कि भाई कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे C आपका इक्वल हो जाएगा Q अपॉन V। तो यहां से आप इसे पर्टिकुलर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चे आप? कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है मे बी डिफाइंड एज द चार्ज required to increase the potential of the conductor by unit amount। क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू क्या करते हैं 1, तो आपका C किसके इक्वल आएगा? Q के। तो आप ये जनरली बता सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, अगर आप यहां पे देखें तो उसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज रिक्वायर्ड, अगर आप किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो जितनी चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, जो रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज होगी बच्चे, वही आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो अब अगर हम यहां देखें, ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है आपके कुछ फैक्टर्स पर। ये कुछ आपके 3 फैक्टर यहां दिए हैं बच्चे, जिनमें से फर्स्ट फैक्टर क्या है कि साइज और शेप। साइज और शेप, एक तो ये डिपेंड करता है साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के साइज और शेप पर डिपेंड करता है। दूसरा अगर हम देखें तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। नेचर
ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, यानी चारों ओर का जो मीडियम है उसकी नेचर क्या है। ठीक है, एक वो डिपेंड करता है, अगर आप ये थर्ड देखें इसका, प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन इट्स नाइबरहुड। ठीक है, कि प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, यानी आपका जो कंडक्टर है उसके आसपास कोई अनदर कंडक्टर तो नहीं रखा है। तो इन तीन चीजों पर आपके किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो एक बार फिर से देखें प्यारे बच्चों कि किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो किन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बच्चे एक तो वो डिपेंड करता है किस पर, कि साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, की कंडक्टर का साइज और शेप क्या है। दूसरा डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर का सराउंडिंग मीडियम है उस सराउंडिंग मीडियम का नेचर क्या है। और तीसरा वो डिपेंड करता है कि क्या उस कंडक्टर के पास कोई अनदर कंडक्टर रखा हुआ है, यानी प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन इट्स नाइबरहुड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अगर हम देखें कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कि अगर हमारे पास क्या है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसे हम देख सकते हैं कैसे, अगर आप यहां पे देखें कि कैपेसिटेंस हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इसके लिए हम क्या लेंगे कि हमने लिया कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस क्या है बच्चे, r है। ठीक है, ये जी, कि अगर ये हमारा यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इसकी रेडियस क्या है r, ये जो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है इसकी रेडियस क्या है r, और ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इसके लिए अगर हमें क्या देखना है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि इस आइसोलेटेड कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, मैं अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं तो V इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R। ठीक है, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें तो पर कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर तो Q अपॉन V, Q की वैल्यू पुट करोगे अगर, यहां पे अगर आप ये देखते हैं, अगर V की वैल्यू आप पुट करोगे Q से Q आपका कैंसिल आउट, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ये आ गया जी हमारा आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस। अब इसी में बच्चों की अगर हमारा किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, यानी कि ये जो हमारा कंडक्टर है अगर वो वैक्यूम में ना होकर के किसी मीडियम में हो और एक ऐसे मीडियम में है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो तब आपका कैपेसिटेंस बच्चों चेंज हो जाएगा। तो फिर कैपेसिटेंस क्या होगा, फिर आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K और ये R।
यहाँ पे, तो जिसको आप ये भी लिख सकते हो कि C डैश इज इक्वल टू आ जाएगा K डॉट C0। और ये C0 क्या है? ये आपका वैक्यूम में कैपेसिटेंस है, ठीक है। आइसोलेटेड कंडक्टर का वैक्यूम में क्या है? कैपेसिटेंस है। तो ये आ गया बच्चों हमारा एक आइसोलेटेड के लिए। अच्छा, ये जो आइसोलेटेड वर्ड है इसका मतलब क्या है? आइसोलेटेड का मतलब है कि जिस कंडक्टर के पास में कोई अनदर कंडक्टर नहीं रखा हुआ है, यानी कि इसके नाइबर में कोई अदर कंडक्टर ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं, तो ये जो हमारा कैपेसिटेंस है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, वो अभी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट अगर देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर यहां पे यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, अगर हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस की, अगर हम कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करें तो जनरली हमको मालूम है कि भाई C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V होता है। अब Q की यूनिट क्या है? Q की यूनिट है कूलाम, V की क्या है? वोल्ट, है ना, कूलाम, और इसकी क्या आ गई? वोल्ट। तो 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। अब इस कूलाम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फैरड। क्या कहते हैं जी? फैरड। तो अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है बच्चों फैरड। इसको आप जनरली कूलाम पर वोल्ट भी बोल सकते थे, लेकिन फिर फैरड क्यों रखा? क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे रिसर्च वर्क किया था, उनके ऑनर के लिए इस यूनिट को हमने फैरड नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? फैरड। अब आगे क्वेश्चन आता है कि अगर जनरली आपसे पूछा जाए कि भाई इस 1 फैरड का मतलब क्या है, अगर इसे डिफाइन हम करें, तो डिफाइन करने के लिए जनरली आप क्या लिख सकते हैं कि इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट और Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, तो आपका C इज इक्वल टू होगा 1 फैरड। क्या होगा? C इज इक्वल टू 1 फैरड। यानी कि किसी भी कैपेसिटेंस, आपका अगर कोई कंडक्टर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड कब होगा? वो 1 फैरड होगा इफ द एडिशन ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलाम टू इट इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। यानी कि अगर आप इसको 1 कूलाम का चार्ज प्रोवाइड कराते हैं और उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट तक इंक्रीज हो जाए, तो तब हम ये कहेंगे कि इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड है। क्या है बच्चों? 1 फैरड। नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे है एक आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है बच्चों? कैपेसिटर आपका एक अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट में हम क्या काम करते हैं कि आपके जो 2 कैपेसिटेंस हैं, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें आप किसी कंडक्टर का बिना साइज इंक्रीज किए, आप कंडक्टर का आपको साइज भी चेंज नहीं करना होगा और आप उस पर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो आप यहां इसे बता सकते हैं कि कैपेसिटर क्या है? एक अरेंजमेंट है किसका? 2 कंडक्टर्स का। इसमें 2 कंडक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में ये जो 2 कंडक्टर आप लेते हैं, ये एक डिस्टेंस पे एक दूसरे से क्या रहेंगे? सेपरेटेड रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और बाय एन इंसुलेटेड मीडियम, इनके बीच का मीडियम जो होता है बच्चों, वो हम कंडक्टिंग मीडियम ना लेकर के इंसुलेटेड मीडियम लेते हैं, और दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। बेसिक सा अगर आपसे पूछा जाए कि हम ये कैपेसिटर को यूज कहां करते हैं, तो कैपेसिटर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। जनरली होता क्या है, कैपेसिटर में आपके 2 कंडक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं, और इनके बीच का मीडियम हम लेते हैं इंसुलेटिंग मीडियम। कैसा लेते हैं? इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है। तो आगे आता है हमारा, अगर हम बात करें अब इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है? ये आपका एक सिंपलेस्ट और मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। इसमें हम क्या काम करते हैं कि 2 चार्ज प्लेट हमने ली, हमारे पास ये 2 कंडक्टर होते हैं,
इन दोनों कंडक्टर्स का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दोनों की सेम है, यानी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा और सेकंड प्लेट की भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो फिर डिफरेंस क्या है बच्चों, इसकी होगी पॉजिटिव और ये होगा आपका नेगेटिव। तो जब आप ये सेटअप बनाते हैं, आप ये दो कंडक्टर प्लेट लेते हैं जो कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसके बीच की डिस्टेंस को जनरली हम क्या रखते हैं, डी रखते हैं बच्चों की। इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस आती है उसको हम क्या लेते हैं, डी। तो यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पैरेलल प्लेट या पैरेलल एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शीट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो यहां भी तो वो दो सीटें हैं। अगर आप ये अलग अलग लेकर के चलते हैं कि ये फर्स्ट सीट है आपकी और ये सेकंड सीट है, तो इनके लिए अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा भाई, फर्स्ट प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जनरली, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। ये तो फर्स्ट प्लेट के लिए प्लस सेकंड के लिए। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गया। ठीक है, अब इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल करके आया कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हमें तो चाहिए पोटेंशियल, तो अगर हम ये पोटेंशियल निकालते हैं तो भी पोटेंशियल का प्रॉपर फॉर्मूला है E डॉट डी। पोटेंशियल ग्रेडियंट से भी आप ये चीज सीख सकते हैं कि भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों प्लेटों के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है आपकी, तो E डॉट डी। अब E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और इनटू डी। अब हमें ये पता है कि भाई कैपेसिटेंस के डेफिनेशन से अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कहती है कि भैया C इज इक्वल टू तो Q अपॉन V होता है। अब Q की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा डॉट ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन से, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहती है कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ए। तो यहाँ पे Q की जगह सिग्मा ए और V की वैल्यू क्या रख ली हमने, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट और ये आपका एप्सिलॉन 0 कहाँ आ गया, ऊपर अपॉन डी। तो ये जो हमने कैपेसिटर निकाला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हमने कैपेसिटेंस निकाला है कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमने तब निकाला है कि अगर उन दोनों प्लेटों के बीच का जो मीडियम क्या है, अगर हम एयर लेके चलें और अगर इन दोनों प्लेटों के बीच कोई मीडियम रखा हो, और मीडियम के लिए अगर आप बात करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, तो फिर आपका जो कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का वो हो जाएगा K डॉट C, यानी कि आपका एप्सिलॉन 0 या K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बस यही चीज अपना करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो अपना नेक्स्ट आगे देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस, क्योंकि हम कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, पैरेलल फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हैं और सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।